हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। कोई भी फाइनेंशियल मार्केट में या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना अपना रिसर्च ज़रूर कीजिए। ये मेरा वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आज मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ ऐसी बेसिक बातें बताऊंगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन बातों के ऊपर अमल करेंगे तो आप इस मार्केट से पैसा कमा सकेंगे और इसमें लॉस नहीं करेंगे। इसमें आपको नुकसान नहीं होगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा। अगर आप इस मार्केट में नया आया हो और इस मार्केट से पैसा कमाना चाहता है तो आप दो बातें इसमें ज़रूरी है। इस क्रिप्टो करेंसी में दो बातें ज़रूरी है। इसका ऑल टाइम लो पता होना चाहिए और इसका ऑल टाइम हाई का पता होना चाहिए, लेकिन ये किसी को पता नहीं चलता है। 4 साल पहले का जो मार्केट था वो मार्केट आजकल नहीं है। अभी ये मार्केट बहुत मैच्योर हो गया, इसका इन्वेस्टर जो है बहुत मैच्योर हो गया। ये वक्त पे जो है अपना पैसा निकालता है और अपना प्रॉफिट बुक करता है। लेकिन अगर इस मार्केट में आप रहेंगे तो इसमें एसआईपी ज़रूरी है, यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ज़रूरी है। जिस तरह माइकल सेलर ने 69,000 ऑल टाइम हाई के ऊपर भी उसने एसआईपी किया था और ऑल टाइम लो तक उसने एसआईपी किया, लेकिन जब उसका एवरेज प्राइस निकाला तो वो 29,000 में है। जब वो 31,000 में गया था तो वो प्रॉफिट में आ गया था। तो इसका मतलब क्या है कि एसआईपी या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इस मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये किसी को भी पता नहीं चलता है कि इसका कब ऑल टाइम लो है और इसका कब ऑल टाइम हाई आ गया। ये किसी को पता नहीं चलता है। अगर आपके पास अगर आपके पास 1,000 डॉलर का फंड है और आप इस मार्केट में लगाना चाहते हैं, आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल नए हो इस मार्केट में, तो अगर आप 1,000 इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उस 1,000 को 4 हिस्सों में डाइवर्ट करो, 4 हिस्सों में उसको तकसीम करो। उसको 250, 250, 250, 250 4 हिस्सों में उसको तकसीम करो, डाइवर्ट करो उसको। फिर उस फंड का एक हिस्सा जब बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो अगर 10% गिरता है तो वो फंड लगाओ। फिर अगर वो 20% गिरता है फिर 250 फिर लगाओ। फिर अगर वो गिरता है तो फिर 250 लगाओ। और वो जो लास्ट वाला है वो बिल्कुल इमरजेंसी के लिए रखो। अगर बिल्कुल गिर जाए, 50% और गिर जाता है तो वो 250 फिर से लगाओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर माइकल सेलर, जो सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी का और बिटकॉइन का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है और सबसे बड़ा वेल है, अगर वो एसआईपी कर रहे तो आप क्यों नहीं कर रहे? आपके लिए भी एसआईपी ज़रूरी है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ज़रूरी है, क्योंकि हमें किसी को भी पता नहीं चलता है। मैं अभी अपना बता रहा हूँ आप लोगों को कि इस मार्केट में टाइम टू टाइम प्रॉफिट भी बुक करना चाहिए। मैं अगर अपना बताऊं, मैंने 2-3 महीना पहले मैंने $1,200 का शीबा इनू खरीदा और वो शीबा इनू 1,200 से मेरा 1,400 हो गया, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया और वही 1,400 वापस $700 में आया, यानी आधा हो गया। तो किसी न किसी ने तो प्रॉफिट बुक किया होगा, किसी न किसी ने तो ऊपर भेजा होगा, इसलिए नीचे आया मार्केट। और फिर मुझे मौका था तो मुझे अगर वो 1,400 में बेचता था तो 700 के ऊपर जब आया, वो 700 इन्वेस्टमेंट के ऊपर मैं फिर से डबल खरीद सकता, लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। ये मार्केट जो है अभी बहुत मैच्योर हो गया, इसमें जितना इन्वेस्टर है वो अपना प्रॉफिट बुक करता रहता है। तो इस वजह से आपको भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। फिर इससे एग्जिट का क्या रास्ता है, क्या तरीकाकार है? एग्जिट भी सेम एसआईपी के जैसा एग्जिट करना चाहिए।
کہ آپ نے 250 کا ایک دفعہ بھیجا، آپ نے 500 کا پھر بھیجا، آپ نے 500 کا پھر بھیجا، آپ نے 500 کا پھر بھیجا، یعنی ایس آئی پی کی طرح آپ نے واپس بھیجنا بھی ہے. تو تب آپ باٹوم میں سب سے آل ٹائم ہائی کے اوپر آپ نکلیں گے، اور سب سے نیچے آل ٹائم لو کے اوپر آپ انٹری کر سکتے ہو. تو اس مارکیٹ کا طریقہ کار یہی ہے.